So dear students, we were discussing about pre-increment and post-increment. So as I told you that post-increment operators first goes into the expression and then it will increment or decrement the value, but pre-increment or decrement operator first change the value, then it will go into the expression. Okay, so let's see some of the examples here. Look at the examples carefully. Suppose integer a equals to 5 और integer x में आ गया 10 plus a plus plus. तो ये क्या है? पोस्ट क्या है? इंक्रीमेंट है ना. तो ये एक्सप्रेशन में जाएगा तो पहले अपनी ओरिजिनल वैल्यू 5 लेगा, तो 10 प्लस 5 क्या हो जाएगा? 15. अगर उसके बाद हम एक ही वैल्यू प्रिंट कराएंगे तो एक ही वैल्यू क्या हो गई है? अब 6 हो गई है. इसने एक्सप्रेशन में तो ये अपनी जो इसकी नॉर्मल वैल्यू है वो ली इसने, और उसके बाद इसने टेम्पररी स्टोर करके रखी व्हाट इज इट्स प्रेजेंट वैल्यू. सो इट्स प्रेजेंट वैल्यू इज 6. Now look at the second example. Suppose integer b equals to 5 है और y equals to हो गया 10 minus प्लस प्लस b. अब ये प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर ये पहले इंक्रीमेंट करता है तब एक्सप्रेशन में जाता है. तो 10 माइनस 6, ठीक है, 10 माइनस 6, तो सॉरी हाँ 5 थी तो उसकी वैल्यू क्या हो गई? प्री इंक्रीमेंट है 6 हो जाएगी. तो 10 माइनस 6 क्या हो जाएगा? 10 माइनस 6 हो जाएगा हमारा, बोलिए 4. और b की वैल्यू क्या है? एक्चुअली 6 ही है. अब यहां देखिए c में इंटीजर a इक्वल्स टू 12 है और इंटीजर x में आ गया 8 प्लस a माइनस माइनस. अब ये फिर से डिक्रीमेंट है, तो ये पोस्ट डिक्रीमेंट है तो बाद में डिक्रीमेंट करेगा, पहले अपनी ओरिजिनल वैल्यू लेगा. तो ये हो जाएगा 8 प्लस 12, ठीक है. और फिर a में क्या आ जाएगी वैल्यू? 11. डिक्रीमेंट बाद में होगा तो ये आ जाएगी 20 और a में क्या है? x की वैल्यू तो 20 हो गई और a में क्या है? 11 है. नेक्स्ट देखिए, सपोज b इक्वल्स टू 4 है एंड इंटीजर y इक्वल्स टू 9 डिवाइड माइनस माइनस b. तो ये प्री डिक्रीमेंट है तो पहले डिक्रीमेंट करेगा फिर एक्सप्रेशन में जाएगा. तो इसकी वैल्यू 4 है तो पे क्या हो जाएगी? 3. तो 9 माइन डिवाइड 3 क्या होता है? डिवीजन क्या रिटर्न करता है ऑपरेटर? क्वोशिएंट. तो 3 3 जा 9. y की वैल्यू भी 3 हो गई और b की वैल्यू भी 3 हो गई. ठीक है. नेक्स्ट देखिए हमारा डिक्रीमेंट ऑपरेटर जो अभी मैं डिस्कस किया. तो डिक्रीमेंट क्या है? इट इज यूज टू डिक्रीमेंट द वैल्यू ऑफ एन इंटीजर. इट कैन बी यूज्ड इन 2 सेपरेट वे, पोस्ट डिक्रीमेंट एंड प्री डिक्रीमेंट. ठीक है, पोस्ट डिक्रीमेंट होगा तो बाद में डिक्रीमेंट लगेगा. तो नम की वैल्यू 5 है तो -4 हो जाएगी. तो प्री डिक्रीमेंट में भी नम की वैल्यू 5 है तो 4 ही हो जाएगी. बात तो दोनों की बराबर है बट इनका मोड ऑफ वर्किंग डिफरेंट है. पोस्ट डिक्रीमेंट एक्सप्रेशन में पहले ओरिजिनल वैल्यू लेगा, बाद में उसे डिक्रीमेंट करेगा. प्री डिक्रीमेंट इंस्टेंटली डिक्रीमेंट कर देगा और फिर उसे एक्सप्रेशन में लेगा. ठीक है. नेक्स्ट वी हैव टाइप ऑफ अर्थमेटिकल ऑपरेटर. सो एक्चुअली बच्चे वी हैव इन जावा वी हैव 5 टाइप ऑफ अर्थमेटिक ऑपरेटर्स. ये हैं प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड एंड मॉड्यूलस. ठीक है, ये इनके नेम हैं. टाइप क्या है? सारे बाइनरी ऑपरेटर्स हैं. एडिशन 2 वैल्यूज को ऐड करने के काम आता है. सपोज टोटल है कॉस्ट प्लस टैक्स. सब्सट्रैक्शन माइनस करने के काम आता है. मल्टीप्लाई 2 वैल्यू को मल्टीप्लाई करने के काम आता है. डिवीजन और मॉड्यूलस में ढंग से समझ लीजिए. डिवीजन ऑपरेटर में हमेशा क्या होगा? डिवाइड जो है वो क्वोशिएंट रिटर्न करता है. सपोज हमने लिखा 8 डिवाइड 2, क्या आंसर आएगा? 4, क्योंकि 8 डिवाइड 2 मीन्स 2 4 जा 8, तो 4 आंसर आएगा. वो सेम अगर हमने मॉड्यूलस में किया 8 डिवाइड 2 तो ये रिमाइंडर देता है हमें ऑपरेटर. तो 8 डिवाइड 2 क्या रिमाइंडर है? 0. ठीक है ना. 8 को 2 से डिवाइड करेंगे क्या बचेगा? कुछ नहीं बचेगा, 0 बचेगा. तो ये रिमाइंडर रिटर्न करता है. ओके, तो दैट इज वेरी सिंपल. नेक्स्ट वी हैव टर्नरी ऑपरेटर्स. तो टर्नरी ऑपरेटर्स क्या होते हैं? जावा टर्नरी ऑपरेटर इज द ओनली कंडीशनल ऑपरेटर दैट टेक्स 3 ऑपरेंड. ठीक है. It's a one-liner replacement for if-else statements and use a lot of Java programming. ये बहुत सारे if-else को अगर आपने अपने प्रोग्राम से हटाना है तो उसके बदले हमें, क्योंकि वो बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है, वी हैव वन टर्नरी ऑपरेटर. वी कैन यूज द टर्नरी ऑपरेटर इन प्लेस ऑफ इफ एल्स कंडीशन और इवन मल्टीपल स्विच कंडीशंस यूजिंग नेस्टेड टर्नरी ऑपरेटर्स. ठीक है. सो हाउ दिस टर्नरी ऑपरेटर विल वर्क? सो लेट्स सी हियर. कंडीशन फॉर अ टर्नरी ऑपरेटर. यहाँ वेरिएबल है, इसमें आंसर हम स्टोर करेंगे. हम लिखते हैं इक्वल्स टू.
ठीक है, दैट इज द रिजल्टेंट वैल्यू लिखा हुआ है ना, यहाँ पे दिख रहा है आप लोगों को, एक्सप्रेशन 1, एक्सप्रेशन क्वेश्चन मार्क, सो एक्सप्रेशन 2 एंड एक्सप्रेशन 3। अगर ये जो पहला एक्सप्रेशन ट्रू इवेल्युएट होगा, ठीक है, अगर ये ट्रू इवेल्युएट होगा तो ये पहली वाली वैल्यू कहाँ जाएगी, इसमें वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी, नहीं तो ये वाली वैल्यू कहाँ हो जाएगी, यहाँ स्टोर होगी। समझ में आ गया? अगर ये फॉल्स होता है तो एक्सप्रेशन, ये वाला एक्सप्रेशन अगर जो दिया हुआ है, जो भी एक्सप्रेशन दिया होगा अगर वो ट्रू होगा तो फर्स्ट वैल्यू ट्रांसफर होगी आंसर रिजल्टेंट में, नहीं तो लास्ट वैल्यू कोलन के बाद वाली वैल्यू। आप ऐसे समझिए, कोई एग्जाम्पल है इसका यहाँ पे, ये देखिए जावा टर्नरी ऑपरेटर, यहाँ कंडीशन है एक्सप्रेशन 1 एक्सप्रेशन 2। ये एक्सप्रेशन 1 जो होता है ये ट्रू पार्ट होता है, एक्सप्रेशन 2 जो होता है फॉल्स पार्ट होता है। अगर ये कंडीशन क्वेश्चन मार्क के पहले दी हुई कंडीशन अगर ट्रू इवेल्युएट होती है, ठीक है, तो जो भी एक्सप्रेशन 1 में लिखा होता है वो रिजल्ट में ट्रांसफर हो जाएगा, नहीं तो एक्सप्रेशन 2 में जो भी लिखा होगा वो रिजल्ट में ट्रांसफर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास जावा रिलेशनल ऑपरेटर। तो कौन कौन से जावा रिलेशनल ऑपरेटर हमारे पास, ग्रेटर देन, इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल्स टू और नॉट इक्वल टू। ये तो आपको सभी को पता है। इज 5 ग्रेटर देन 2? नो। इज 7 ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 2? यस। अब सपोज यहाँ पे लिखा है 7 इक्वल्स टू 7, तो इज 7 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 7? तो वो भी ट्रू है, क्योंकि 7 7 से बड़ा नहीं है मगर बराबर तो है, तो वो भी ट्रू है। तो ये अपने दो ऑपरेंड के कंडीशंस को चेक करता है, ठीक है, जावा रिलेशनल ऑपरेटर। नेक्स्ट है हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स कौन से हैं? एंड है और नॉट है, ठीक है। देखिए एंड ऑपरेटर को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, और को ऐसे, नॉट को ऐसे, ये इनके सिंबल्स हैं ऑपरेटर, यही हम यूज करते हैं प्रोग्रामिंग में, ठीक है। देखिए इनका इफेक्ट क्या है, जो एंड ऑपरेटर्स है, कनेक्ट 2 बुलियन इनटू 1, बोथ एक्सप्रेशन मस्ट बी ट्रू फॉर द ओवरऑल एक्सप्रेशन टू बी ट्रू। देखिए क्या है, ये क्या करता है, जैसे हमने रिलेशनल ऑपरेटर के लिए बोला आपको, रिलेशनल ऑपरेटर क्या करते हैं, ए ग्रेटर देन बी या ए लेस देन बी, ये चेक करते हैं एक एक ऑपरेंड की। ये क्या करते हैं, इनके दोनों तरफ दो लॉजिकल कंडीशंस होंगी, क्या ए बी से बड़ा है या ए सी से बड़ा है, मतलब एक लॉजिकल कंडीशन इसके इस तरफ होगी, एंड की एक लॉजिकल कंडीशन इसके इस तरफ होगी। एंड ऑपरेटर को वर्क करने के लिए उसके साथ दी हुई दोनों कंडीशंस ट्रू होनी चाहिए, ठीक है। ये दो बुलियन एक्सप्रेशन को कनेक्ट करता है, बोथ एक्सप्रेशन मस्ट बी ट्रू फॉर द ओवरऑल एक्सप्रेशन टू बी ट्रू। अगर इसके दोनों साइड दी हुई वैल्यूज ट्रू होंगी तभी ये वर्क करेगा, ठीक है, नहीं तो नहीं करेगा। और ऑपरेटर का सिंबल ये है, ये भी दो बुलियन कंडीशन को कनेक्ट करता है, बट फॉर वर्किंग ऑफ दिस एनी वन एक्सप्रेशन इट इज ओनली वन कंडीशन हैज टू बी नेसेसरली बी ट्रू, सो इट विल वर्क, ठीक है। इट डजेंट मैटर विच वन वॉज इट, दोनों में से कोई भी हो सकती थी वो, ठीक है। अब देखिए क्या है, अगर यहाँ लिखा होगा ए ग्रेटर देन बी या बी ग्रेटर देन सी, तो दोनों में से कोई एक भी कंडीशन ट्रू हो गई तो ये क्या करेगा, वर्क करेगा, ठीक है। नॉट ऑपरेटर क्या करता है, ये वो अपने जो भी इसका एक्सप्रेशन है उसको क्या करता है, कन्वर्ट कर देता है, ट्रू को फॉल्स में, फॉल्स को ट्रू में। ये कोई चेक नहीं करता कंडीशन, ठीक है। कोई वैल्यू ट्रू है तो उसको फॉल्स में कन्वर्ट कर देगा, फॉल्स वैल्यू को ट्रू में, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट कर देता है वैल्यू को। ये लिखा भी है देखिए, द नॉट ऑपरेटर रिवर्स द ट्रूथ ऑफ अ बुलियन एक्सप्रेशन, इट इज अप्लाइड टू द एक्सप्रेशन दैट इज ट्रू, द ऑपरेटर रिटर्न्स false. If it is applied with the expression that is false, the operator returns true. समझ में आया, ठीक है। अभी हम प्रोग्रामिंग करेंगे, then you will get it. आप देखिए ये बहुत ध्यान से देखना है हमें, ये ट्रुथ टेबल बोलते हैं इनको, तो ये आपकी बुक में भी नहीं है, हमने अलग से आपके लिए फाइंड आउट किया है। तो देखिए क्या है, लॉजिकल एंड ऑपरेटर का ट्रुथ टेबल है ये, ठीक है। ये जो ऑपरेंड 1 ऑपरेंड 2 है ना, ये ऑपरेंड 1 ऑपरेंड 2 कौन से हैं आपको हम बताएंगे, जो इसके साथ दी हुई दोनों कंडीशन है। यहाँ पर एक पहली कंडीशन है, यहाँ पे दूसरी कंडीशन है, ठीक है। इस वाले एंड ऑपरेटर के लिए हमने अभी अभी आपको बताया दोनों कंडीशन ट्रू होनी जरूरी है। ये कंडीशन भी, हाँ ए भी बी से बड़ा है, हाँ बी भी सी से बड़ा है, तभी ये वर्क करेगा। तो इसका ट्रुथ टेबल कैसे वर्क करता है देखिए, अगर पहला ऑपरेंड फॉल्स है, दूसरा ऑपरेंड फॉल्स है, तो आंसर फॉल्स ही आएगा।
जब दोनों ही गलत है तो ऑब्वियसली आंसर फॉल्स ही आएगा। रिटर्न मीन्स क्या रिटर्न करेगा वो। अगर एक फॉल्स है एक ट्रू है तो भी वो फॉल्स आएगा, तो भी वो वर्क नहीं करेगा क्योंकि इसमें से एक कंडीशन गलत हो गई। अगर पहली कंडीशन ट्रू है दूसरी फॉल्स है तो भी वो फॉल्स ही देगा, क्योंकि इससे इसका कोई मतलब फर्क नहीं पड़ता कि उसके एंड ऑपरेटर के सामने दी हुई कौन सी कंडीशन ट्रू होनी चाहिए कौन सी फॉल्स, दोनों ही ट्रू होनी चाहिए। वो कब ट्रू रिटर्न करेगा वो ऑपरेटर, जब दोनों ही कंडीशन ट्रू होंगी। और ऑपरेटर में क्या है, कोई एक कंडीशन भी अगर ट्रू है तो उसका आंसर ट्रू आता है। तो अगर दोनों ही कंडीशन फॉल्स होंगी तो ऑब्वियसली आंसर तो फॉल्स ही आएगा। अब इन दोनों में देखिए ऑपरेंड 1 में एक ट्रू है एक फॉल्स है तो भी ट्रू आ गया, एक ट्रू है ये वाला ट्रू है पहला वाला, दूसरा फॉल्स है तो भी ट्रू आ गया। ठीक है, सो आई विल बी सेंडिंग यू सम ऑफ द एक्सरसाइज, रेस्ट ऑफ द पार्ट विल डू इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, टेक केयर।